हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो फिर आज की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर दोस्तों के साथ, जो कि इस वीडियो की हेल्प से वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अगर मैं आपसे एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछूँ, छोटा सा है क्या, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहीं ना कहीं हंस रहे होंगे और कहेंगे अरे क्या सर, ये बच्चों वाला पूछ रहे, ये तुम पढ़ के छोड़ चुके हैं। ठीक है, हमें पता है तुम पढ़ के छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार बता दो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बहुत ही शालीनता के साथ बता देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है कोई इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलेगा, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं इसकी एक पावर को बढ़ा दूं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की होल पावर 3 बताइए, तो आप इस बार भी मे बी हंसें, लेकिन 1 मिनट के बाद, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और उनमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि a प्लस बी की होल क्यूब में क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। लेकिन आई होप आपको आ जाएगा थोड़ा सा सोचने के बाद। फिर भी चलो बता दो भैया क्या होगा। ए क्यूब, मतलब चेक करिएगा आपका सही है कि नहीं है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, एंड अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की होल पावर 4 क्या होगी? यस, बिल्कुल सही सुना है, a प्लस बी की होल पावर 4 क्या होगी। तो इस बार आप 1 मिनट के बाद नहीं, 10 मिनट के बाद हंस सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि स्कोर का स्कोर वाला यूज़ कर लें कॉन्सेप्ट, तो आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स का जो फेस है वो एक्सप्रेशन उदास हो जाएगा, सैड हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ ना ही उन्होंने पढ़ी है ना ही उन्होंने देखी होगी। लेकिन ऐसी पावर 4, 5, 6 ऐसी कोई भी पावर आपकी हो सकती है, तो उनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से, शांति से, छोटी सी वीडियो रहेगी, आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, बने रहेगा एंड तक। सबसे पहले आपने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर आ गया। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब किया है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आ गया। अब अगर आप इन दोनों के ही पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। देखिए कैसे, आप पहले कर पा रहे हो ऑब्जर्व, जल्दी से करिए, 15-20 सेकंड में ऑब्जर्व करके देखिए। कुछ पैटर्न दिखा है आपको दोनों में? कुछ पैटर्न दिख रहा हो? दिख रहा है कुछ पैटर्न? नहीं दिख रहा है? अरे यार दिखना चाहिए ना। एनालिटिक पावर, अपनी एनालिटिक थिंकिंग को तेज करिए थोड़ा सा। देखो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो पावर कितनी है? 2। तो हर एक टर्म में जो डिग्री है वो भी 2 है। 2, 2 और इसमें a और b की पावर 1 + 1 2, इसमें 3 है तो 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 और 3। मतलब जितनी होल पावर है उतनी ही हर एक टर्म की पावर रहेगी, ओवरऑल डिग्री मतलब उतनी ही रहेगी। 2 है तो 2 2 2, 3 है तो 3 3, मतलब इसमें 4 4 4 रहने वाली है, ये बात तो क्लियर है। साथ में एक चीज़ और नोटिस की होगी कि अगर सिर्फ पावर 2 है तो हमें उसके एक्सपेंशन में 1 2 3 टर्म्स मिल रहे हैं। पावर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म्स मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स मिल रहे हैं हमें उसके एक्सपेंशन में। तो दो चीज़ क्लियर हो गई कि हर एक टर्म की डिग्री इस वाले में 4 रहने वाली है, एंड इसमें हमें कितने 5 टर्म्स मिलेंगे क्योंकि पावर 4 है। ठीक है सर, और क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आएगा नहीं। अब एक चीज़ और नोटिस करिए आप कि फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, a की पावर 2, a की पावर 1 और a नहीं है, दैट मीन्स a की पावर 0। b की पावर कुछ है नहीं, मतलब 0, b की पावर 1, b की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। मतलब क्या हुआ कि a की पावर धीरे 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 मेरी जिंदगी में आना नहीं, डिक्रीज हो रही है। a की पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है एंड b की पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यस, लेकिन कहाँ तक इंक्रीज हो रही है और कहाँ से डिक्रीज हो रही है, वो है होल पावर। होल पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 रहेगी a की, वहाँ से डिक्रीज हो रही है 0 तक, एंड b की पावर 0 से इंक्रीज होते होते 2 तक जा रही है। इसमें 3 से डिक्रीज हो रही है और b की पावर 0 से इंक्रीज हो रही है 3 तक। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। देखो a की पावर इसमें हमारी 4 हो जाएगी, b की पावर 0 प्लस a की पावर 3 हो जाएगी, अब a कम और b की पावर 1 बढ़ जाएगी तो b, फिर a की पावर 2, b की पावर 2, फिर
ए की पावर 1, बी की पावर 3 एंड लास्ट में ए गायब हो जाएगा और बी की पावर 4 आ जाएगी। चलो आप देखो कि इसमें सबकी पावर 4 भी है और टर्म्स भी हमें 5 दिख रहे हैं। एक कमी है सर, कमी क्या है कि कोफिशिएंट्स की भी नॉलेज नहीं हो पा रही है हमें। इसमें देखो 1 2 1 है, इसमें 1 3 3 1 है, इसमें कोफिशिएंट्स हमें नहीं पता है। कोफिशिएंट्स में आप पैटर्न कर पा रहे हैं कुछ फाइंड आउट, क्योंकि देखो पूरा सिस्टम पैटर्न का ही है। ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तब जाकर काम बनता है। तो आप देखिए कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो पा रहे हैं नंबर्स के बीच में, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए समझते हैं इस पैटर्न को हम कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें एक पास्कल ट्रायंगल आना चाहिए। क्या सर? एक पास्कल ट्रायंगल, सही समझो आप। एक पास्कल ट्रायंगल क्या रहता है? देखो यहाँ 1 लिख रहे हैं हम, यहाँ पर है स्पेस, एक मिनट ना देख लूँ आ जाएगा। हाँ स्पेस तो है, काफ़ी है। पास्कल ट्रायंगल आपका क्या कहता है? पास्कल ट्रायंगल, यहाँ पर 1, फिर 1 ये स्प्लिट होगा दो जगह, 1 1, ध्यान से देखिएगा। फिर ये 1 इधर आएगा, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, अब ये इधर आएगा 1, अब एक टर्म आएगा बीच में जो कि होता है इन दोनों का सम, 1 + 1 2, फिर ये 1 इधर आएगा, 1 स्प्लिट हुआ 1 1, फिर ये 1 बीच में इनका सम, फिर 1, फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर बीच में इनका सम आएगा 2 + 1 3, फिर यहाँ पर इनका सम आ जाएगा 2 + 1 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 1। ऐसे आगे भी आप जा सकते हो, 1 इनका सम आ जाएगा 4, इनका सम आ जाएगा 6, इनका सम आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगा अगेन 1। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक आपका चेन टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का बन रहा है, पिरामिड टाइप का बन रहा है ये, इसी को पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। अब आप बोलोगे सर देखो कंपेयर करिए, इसका क्या है 1 2 1, तो 1 2 1, इसके नीचे 1 3 3 1, हाँ क्या बात है क्या बात है, 1 3 3 1। अब आप कहेंगे ये ऊपर का क्या है? अगर इसमें मैं ये ऐड ऑन कर दूं a + b की होल पावर 1, तो सिंपल है a + b ही आएगा। तो आप देख लीजिए दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1 है। ऐसे ही 1 का क्या सिस्टम, अगर मैं a + b की होल पावर 0 कर दूं तो वो 1 रहेगा, तो डायरेक्ट 1 है, क्योंकि यहाँ से हमें कोफिशिएंट्स मिलते हैं पास्कल ट्रायंगल से। तो अब हमने एक स्टेप और कर लिया, तो हमें 4 का भी मिल गया, 1 4 6 4 1, तो इसके आगे हम लगा देंगे 1 4 6 4 एंड 1, तो ये हो गया हमारा a + b की होल पावर 4। आया समझ? है सिस्टमैटिक एकदम अच्छी तरीके से अपन ने कर लिया इसको। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? डाउट हो तो भैया पूछ लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तक जब अपन इतनी मेहनत कर ही लिए तो क्यों ना पावर 5 भी निकाल के देख लेते क्या आ रहा है, a + b की पावर 5। ठीक है, ध्यान से करते हैं। पहले तो इनके हम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे और टर्म कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे क्योंकि पावर 5 है। तो a की पावर 5, सॉरी क्यों, सही है, a की पावर 5, देन a की पावर 4, b की पावर 1, देन a की पावर 3, b की पावर 2, देन a की पावर 2, b की पावर 3, देन a की पावर 1, b की पावर 4, देन a गायब एंड b की पावर 5। दैट्स इट। अब सर बात आती है कोफिशिएंट्स की, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे, ये 1, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5 एंड ये 1। तो आप देख लीजिए 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। सो सिंपल यार। अब हम तो ऐसे मतलब किसी का भी वो निकाल सकते हैं एक्सपेंशन, पावर 5 हो 6 हो, हम तो राजा हो गए भाई, सब आ गया हमें। ये तो याद ही थी, अब तो ये तो हम ऐसे निकाल लेंगे चुटकियों में, बस पास्कल ट्रायंगल बनाओ और काम खत्म। हाँ कि ना? यहाँ तक पसंद आया कि नहीं, जल्दी से बताइए, पसंद आया कि नहीं आया भैया, लाइक करके बता दो जल्दी से। आ रहा है, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से लाइक कर दो भैया, कर दो यार, लाइक कर दो, वही तो एक मोटिवेशन है, समझा करो, लाइक कर दो। ठीक है, चलो अब भाई देखो यहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा था सारा काम। पावर 6 होगी तो वो भी आप कर लोगे, 7 होगी तो कर लोगे, लेकिन अगर आपसे कोई बड़ी पावर पूछ ली जाए तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको पास्कल ट्रायंगल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ तक, तब जाकर तो हम कोफिशिएंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता है कोफिशिएंट सिस्टम। मान लेते हैं अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिए a + b की होल पावर 9, तो आप पहले 9 तक ही बनाओगे तब जाकर फिर वो कोफिशिएंट मिल पाएंगे, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो कि होता है आपका बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, जिसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, जो कॉम्बिनेशन वाला ऑपरेटर होता है ना उसका यूज़ करते हैं, सी वाले का, NCR वाले का।
तो आइए उस पर चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, बाकी यहाँ तक क्लियर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, आपको इसके पहले एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको ये चीज़ आगे समझ आएगी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फैक्टोरियल भी आपको क्लियर होना चाहिए तब जाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ था a प्लस बी की होल पावर 2, तो यहाँ तक तो मैं आ ही गया था, ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर। दिक्कत किस चीज़ की हो रही है? केवल कोफिशिएंट्स की दिक्कत हो रही है, उनके साथ जो लिखा रहता है उसकी दिक्कत हो रही है। तो इसको उन्होंने, हमारे कुछ मैथमेटिशियंस रहे होंगे, उन्होंने इसके प्रॉब्लम का हल निकाला है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि सी एनसीआर का यूज़ किया। किस तरीके से किया है? उन्होंने कहा कि एनसीआर में एन और आर क्या होगा, ध्यान से, एन जो कि हाईएस्ट पावर है, ये आपकी होल पावर है, वो रहेगी 2c। आर की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। क्या? आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों एन और आर सेम नहीं हो जाए। कंफ्यूज मत होइएगा, एन सी आर में एन क्या होगा, जो उसकी पावर है, आर की वैल्यू 0 से आप इंक्रीज करते करते जाइए जब तक एन और आर सेम नहीं हो जाए। तो उसके बाद आएगा 2c1, फिर आएगा 2c2। आर की वैल्यू कभी भी आपकी एन से बड़ी नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। आर की वैल्यू एन के बराबर या उससे छोटी होगी, 0 या उससे बड़ी होती है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2c0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 आता है, 2c2 को सॉल्व करोगे तो 2 आता है, 2c1 को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, एंड 2c2 को करोगे तो फिर से 1 आएगा। तो आप देख सकते हो अगेन उसी फॉर्मेट का ही हमारा फॉर्म हो गया है, और इस बार हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बस कॉम्बिनेशन वाला चीज़ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तब जाकर हो पाएगा। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, लेट से कहीं लिखा है इसे 5c3, तो आपको क्या करना है, एनसीआर के फॉर्म में देख लीजिए पहले, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल। ये 3 टर्म्स आते हैं, एक टर्म ऊपर रहता है, 2 टर्म्स नीचे आते हैं, n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, 2 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल आना चाहिए। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा है वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इंटीजर्स लिखना है 0 तक, 1 तक। तो आपको हो जाएगा 5 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 1, दैट्स इट। इसके ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं कर दीजिएगा, 2 से 2 जाएगा, 3 से 3, 2 से ही 2 टाइम्स, तो 5c2 आ गया हमारे पास, 5c3 आ गया 10, 5 × 2 10। तो इस तरीके से हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो हर एक में आप ये चीज़ कर सकते हो। अब आप चाहो तो किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। a प्लस बी की पावर 5 था, तो वही पहले कोफिशिएंट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अब हम साथ में लिख रहे हैं पूरा पैटर्न, तो आपको हो जाएगा कितना, 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4 एंड b, 5c2 a की पावर 3 b स्क्वायर, 5c3 a की पावर 2 b क्यूब, 5c4 a b की पावर 4 एंड लास्ट में 5c5 b की पावर 5, ठीक है। इनके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट सेम कोफिशिएंट्स एज अबव। तो ये हो जाएगा 1 a की पावर 5, देन 5 a4b, देन 10 a क्यूब b स्क्वायर, देन 10 a स्क्वायर b क्यूब, देन 5 a b4, देन 1 b5। तो आपको एज इट इज़ यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम बता दे रहे हैं, बाकी आप इस पर ट्राई कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर एक केस में आंसर आपका मिलेगा, ठीक है। तो आपके प्लस वाले कवर हो जाएंगे यहाँ से सारे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जनरल फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये तो अपन ने पर्टिकुलर देख लिया कि पावर 3 है, 4 है, 5 है, तो हम ऐसे करेंगे। अब अगर जनरल फॉर्म में आपके पास है a प्लस बी की होल पावर लेट से n, ठीक है। पावर कुछ भी हो सकती है और a b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, बस n ध्यान रखिएगा आपका नेचुरल नंबर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से। तो क्या होता था, जो NCR में n है वो आपको यही रहता है, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी इस पावर तक, तो 0, फिर a की पावर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे, a की पावर को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले होगी हाईएस्ट पावर रहती थी, तो हो जाएगा n माइनस 0 एंड b की पावर 0, फिर NC1
ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर एक कम होगी और r की वैल्यू एक बढ़ेगी और b की वैल्यू भी आप देखोगे एक पावर बढ़ती है। देन NC2 a की पावर n माइनस टू हो जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगा और इस तरीके से चलता रहेगा कब तक, जब तक n एंड r दोनों सेम नहीं होते, मतलब r की वैल्यू जब तक n के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको लिखते हैं। तो NCn a की पावर n माइनस n जो कि 0 हो जाएगा एंड b की पावर n। तो ये आपका बेसिक बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको कहा जा सकता है, जिसके थ्रू हम बड़े बड़े एक्सपेंशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना उनको याद किए हुए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं की जा सकती, समझने वाली बात ये है, आपको कुछ समझना पड़ेगा, उसके थ्रू फिर हम उसको कर पाएंगे, इसलिए हर चीज़ याद नहीं होती है। अब a प्लस बी की हम क्या हर पावर याद कर लेंगे? नहीं यार, जितनी थी हमने कर ली, ठीक है। अब ये थोड़ी ना पावर 6, 7, 8 सबको याद करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सर। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक का सिस्टम क्लियर है तो आप कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा, a प्लस बी की होल पावर 8 का आंसर क्या आएगा। इंतर रहेगा आप सभी के कमेंट का, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम फ्री है, आप आराम से कमेंट करिए और बताइएगा जरूर अगर कुछ डाउट लगा है इसमें, क्योंकि हो सकता है आपका डाउट आएगा कि बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेंगे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने केवल बेसिक देखा है, क्वेश्चंस एक भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, जब तक आप इसको ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा जरूर कुछ कमी लगे तो क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।